तो हेलो यूपी वालों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक सबसे धमाकेदार वीडियो। और इस वीडियो में लेके आया हूँ सबसे सीक्रेट। तो ध्यान से सुनिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मैं बता दूं, मेरी ड्यूटी लगी थी कल सेंटर पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, ठीक है। तो मैं बता दूं कल सेंटर पे मैंने क्या किया कॉपी के साथ। और साथ में मेरे दो फ्रेंड्स भी गए थे एज ए टीचर। तो एक फिजिक्स के थे और एक हिंदी के। उन्होंने क्या किया कॉपी के साथ, मैं उनका भी डाटा लेके आया हूं। साथ ही साथ हमारे जो 75 टीचर्स और भी बैठे हुए थे हॉल में, उन्होंने कॉपी चेक की, उनका डाटा भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा, ठीक। तो एक बार बेटा लाइक करते रहिए। चलिए मैं बताता हूं सबसे पहले मैंने कॉपी में क्या किया, ठीक। तो आप ऐसा समझ लीजिए बच्चों, मुझे मिले थे 80 कॉपी के 2 बंडल, ठीक। 80 कॉपी के 2 बंडल मिले थे। टोटल 160 कॉपी थी केमिस्ट्री की। और जो हमारे 2 मित्र थे, एक मित्र को मिले थे 80 कॉपी के 2 बंडल, 160 कॉपी फिजिक्स की। और जो हमारे तीसरे बंदे थे, उनको मिले थे 100 कॉपी के 3 बंडल, 300 कॉपी हिंदी की। अब आप यहां से समझना, ठीक है। और साथ ही मैं लेके आया हूं उन 75 टीचर्स का भी डाटा। तो आप समझ जाइए क्या हो रहा है सेंटरों पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूं अपना कि मैंने केमिस्ट्री कॉपी में कितने बच्चों को फेल किया। तो मैं आपको बता दूं, मैंने उन बच्चों को फेल किया हुआ है जो बच्चों ने कॉपियों को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा था। मैं हमेशा आपको बताता रहा हूं वीडियो के माध्यम से, कभी भी बोर्ड वाले बच्चों कॉपी को ब्लैंक मत छोड़ना, चाहे वो 10th में हो चाहे 12th में हो। हमेशा ये मैं आपको बताता रहा। पर जिन बच्चों ने कॉपी को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया बेटा, उनको तो भगवान भी पास नहीं कर सकता। तो वहां पेन बिल्कुल रुक गया और उसके साथ ही वो बच्चे फेल हो गए। और मैंने उन बच्चों को भी फेल किया है। मैंने, इसका मतलब ये भी नहीं था मैंने कॉपी भरने को कहा था तो आप ऐसा भर के आए हो कि गाने लिखे हैं, स्टोरियां लिखी हैं मूवी की, तो बेटा उनको भी कोई पास नहीं कर सकता है। बेटा जब एग्जामिनर चेक करता है तो कम से कम पहला पेज तो थोड़ा सा पढ़ता ही है, रीड करता ही है कि बच्चा अंदर की हिस्ट्री क्या रहने वाली है। तो फ्रंट पे उसने ऐसी स्टोरी लिख दी तो समझ में आ गया टीचर आगे क्या करेगा। तो उन्होंने भी बेटा, उनके साथ भी वही हुआ जो ब्लैंक कॉपी के साथ हुआ था। उन बच्चों को भी मैंने फेल कर दिया। तो ओवरऑल बच्चे कितने फेल हुए हैं उसका डाटा मैं पहले अपना बताता हूं। तो ऐसा समझ लीजिए केमिस्ट्री के अंदर 20 बच्चे, 160 कॉपी में से 20 बच्चे फेल कर दिए मैंने, ठीक। जैसे कि मैंने बता दिया किस बेस पे मैंने फेल किए हैं, ठीक। तो 20 स्टूडेंट ऐसे थे जो फेल हो गए और जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है 140 स्टूडेंट्स वो पास हुए हैं। अब मैं बताता हूं फिजिक्स वाले मित्र का डाटा अपने। जैसे कि आपको पता है कि इस बार का फिजिक्स का पेपर बहुत ज्यादा टफ आया था। बच्चों से मैंने ओवरव्यू लिया था। पेपर होने के बाद बच्चे बता रहे थे सर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था पेपर, और बता रहे थे सर समझ में नहीं आ रहा था, कॉपी ब्लैंक भी छोड़नी पड़ी है। तो मैंने टीचर से डिस्कस किया, जो हमारे मित्र थे फिजिक्स के अध्यापक। मैंने कहा कि सर क्या पेपर डिफिकल्ट आया था? तो उन्होंने कहा हाँ, पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था, पेपर थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस भी रखा गया है, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने ये पूछा फिर कि सर क्या आप लीनियर मार्किंग कर रहे हो? कह रहे हैं कि हाँ मैं लीनियर मार्किंग कर रहा हूं, पर उन बच्चों को फेल कर रहा हूं जो बच्चे कॉपी को ब्लैंक छोड़ के आए। या फिर जैसे कि मैं बता दूं, जैसे मैंने किया था वही उन्होंने किया है, कॉपी में अगर गाने और स्टोरियां लिखी है तो भी वो फेल हुए हैं। साथ ही साथ उन बच्चों को भी फेल किया है उन्होंने जिन बच्चों ने नकल करके आंसर्स को रख दिए हैं। इधर आंसर पूछा रख दिया, इधर आंसर पूछा रख दिया, और बीच का जो कैलकुलेशन है सब गायब थी। और वो बेटा समझ जाते हैं टीचर कि आप नकल से ही ये सब करके आए हो, ठीक है। तो वहां भी बच्चों के मार्क्स काटे गए हैं, उनको भी फेल किया गया है। तो मैंने ओवरऑल डाटा पूछा कि सर ये बताइए ओवरऑल आपके सामने 160 कॉपी थी तो आपने कितने बच्चों को फेल कर दिया? तो उन्होंने बताया सर मैंने 80 बच्चों को फेल कर दिया। तो सोचिए कितना दुख हो रहा है ना, 80 बच्चे फेल हुए हैं, 80 बच्चे फेल हो गए, इसका मतलब 80 स्टूडेंट पास हो गए। तो आप समझ जाइए इस बार फिजिक्स का रेशियो क्या रहा यार, क्या रहा। अब मैं बात करता हूं हिंदी के टीचर, बहुत मस्त टीचर, ठीक है। बेटा हिंदी के जो टीचर थे 300 कॉपियां थी, कॉपियों का वेटेज इतना ज्यादा था और सबको 5 बजे जाना होता है, हम सबको
5 बजे तक की ड्यूटी रहती है। तो वहां क्या होता है आप समझिए, वो चाय भी लिए हुए थे, चाय पीते जा रहे थे और कॉपी को चेक करते जा रहे थे। यहाँ पर बातें भी कर रहे थे, हमसे बातें, हमारे मित्र से बातें, और कॉपी को चेक भी कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि सर आप ऐसे कैसे कर ले रहे हो? तो उन्होंने कहा देखो सर, सिंपल होता है कॉपी चेक करना। क्या करना होता है, जिसने अच्छी राइटिंग लिखी उसको ज्यादा मार्क्स देना है, और जिसने कम अच्छी राइटिंग लिखी उसे कम मार्क्स देना है। साथ ही साथ जिसने 2 कॉपियां भर दी 90+, और जिन्होंने 1 कॉपी भरी 70+, और जिन्होंने आधी पौनी भरी वो समझ जाओ कितने मिलेंगे। तो ये रहा कॉपी का रेशियो। तो मैंने पूछा सर कॉपी में आपने किसी को फेल भी किया? कह रहा हाँ मैंने कुछ बच्चों को फेल भी किया है, जो बच्चे कॉपी को ब्लैंक छोड़ के आए हैं, और कहानी वालों को इन्होंने पास किया है। तो समझ जाइए, तो इन डाटा जो रहा वो 10 बच्चे इन्होंने फेल किए हैं 300 कॉपी में से, और बाकी के जो रिमेनिंग बच्चे थे वो सब पास हो गए, ऐसा समझ लीजिए। तो ये समझिए आप, हिंदी में बहुत सारे बच्चे पास हो जाएंगे, और पास होना भी चाहिए यार। अगर पास नहीं होते ना, तो अगर हिंदी में फेल तो सब में फेल हो जाते। इस चीज़ का आपको ध्यान होना चाहिए। तो चलिए मैं अब ओवरव्यू बताता हूँ, इसका डाटा बताता हूँ। इन 75 टीचर्स का क्या ओवरव्यू होता है। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करके डाटा उन्होंने दिया है, वो पहले बताते नहीं है यार, और इतनी मेहनत करके मैंने उनसे पूछा तब उन्होंने डाटा दिया। तो उसके लिए यार लाइक बनता है, सब्सक्राइब भी करते रहो, ताकि आगे भी सीक्रेट्स में लेके आता रहूँ तुम्हारे लिए। अगर इतना रिस्क ले रहा हूँ ना, तो यार मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, लाइक तो ठोंको यार। तो देखो मैं इसका बताता हूँ। केमिस्ट्री का जब मैंने डाटा लिया तो केमिस्ट्री में बताया कि सर आपके 85 से लेकर 90% जो बच्चे रहे हैं वो पास हुए हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक। फिर मैंने डाटा लिया फिजिक्स का, तो फिजिक्स का डाटा उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा गंदा रहा है इस बार फिजिक्स का डाटा, ठीक है। तो 50 से 60% ही बच्चे इसमें पास हो पाए। फिर मैंने पूछा डाटा, सर बताइए आप हिंदी का क्या रहा है? हिंदी का बहुत अच्छा डाटा रहा है बेटा, बहुत अच्छा डाटा। उन्होंने कहा कि सर 90 से लेकर 95% बच्चे पास हुए हैं। तो आप समझ जाइए कि आप क्या करके आए हो, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप फिजिक्स में क्या लिख के आए थे, केमिस्ट्री में क्या लिख के आए, तो हिंदी में कॉपी कितनी भरी है। और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, इस वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में। और लेके आता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे, तो ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि कल मुझे सेंटर पे भी जाना है, और कॉपी चेक करके फिर मैं बताता हूं आपको कल का डाटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।